Hello friends, welcome to my channel Dipti's Delicious Delicacies। आज हम बनाने वाले हैं स्वीट पोटैटो फ्राइज़। ये बहुत ही हेल्दी, क्विक और टेस्टी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने स्वीट पोटैटो लिया है जिसे मैंने पील कर लिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे 2 पार्ट्स में। स्वीट पोटैटो बहुत ही सख्त होता है तो इसे आप बहुत ही केयरफुली कट कीजिए। इसे हम हाफ में कट कर लेंगे और फिर हम इसे फ्राइज़ के शेप में कट कर लेंगे। सभी पीसेस को हम इतना थिक कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम बाकी स्वीट पोटैटो को भी कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने स्वीट पोटैटो को कट कर लिया है और अब हम इसे वॉश करेंगे ठंडे पानी से। 1 से 2 बार हम इसे ठंडे पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। अच्छे से धोने के बाद हम इसे किचन टिश्यू या किचन टॉवल पर स्प्रेड कर लेंगे। अब हम एक किचन टॉवल या किचन टिश्यू से इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल मॉइस्चर ना हो। हमने अच्छी तरह से इन्हें ड्राई कर लिया है और अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च ऐड करने से ये बाहर से क्रिस्पी बनते हैं। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि हर पीस पे कॉर्नस्टार्च अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये देखिए, अच्छी तरह से हर पीस पे कॉर्नस्टार्च कोट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी रेगुलर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होना चाहिए ऑयल का। अब हम इसमें डालेंगे इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिर्फ ऑरिगेनो या जो भी आपके पास अवेलेबल है हर्ब्स आप वो ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इसमें। अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सब कुछ अच्छी तरह से कोट हो जाए। ऑयल थोड़ा कम लग रहा है तो हम थोड़ा और ऑलिव ऑयल इस पर ड्रिजल करेंगे। अच्छी तरह से हमें इसे ऑलिव ऑयल से कोट करना है ताकि ये क्रिस्पी बने। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसे एक बेकिंग शीट पे ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसे एक एक करके हमें इसे बेकिंग शीट पे रखना है, थोड़ा सा स्पेस रख के। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 210 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। 15 मिनट्स बाद हमने इसे ओवन से निकाल लिया है और अब हम इसे फ्लिप करेंगे। सभी पीसेस को हमने फ्लिप कर लिया है और अब हम फिर से इसे ओवन में 210 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। 5 मिनट बाद हमने इन्हें ओवन से निकाल लिया है। ये देखिए, हमारे स्वीट पोटैटो फ्राइज़ अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अब हम इस पर ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमारे स्वीट पोटैटो फ्राइज़ रेडी हैं, चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए, मैंने स्वीट पोटैटो फ्राइज़ को केचप के साथ सर्व किया है। आप कोई भी डिपिंग सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।